साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया मुआवजे का फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है। यानी अगर सलामती से मुतल्लिक कहीं पर भी कोई काम कर रहा है तो इस दौरान उसे नुकसान पहुंचता है, जान जाती है, नेक्स्ट ऑफ किन के मुतल्लिक कोई डिसेबल हो जाता है, उसको कोई माजूर होने के अलावा यतीम हो जाता है, उसको सरकार की तरफ से एक मुआवजा दिया जाता है। जो एक लाइन ड्रॉ पहले की गई थी उसमें तब्दीली हुई है। और सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो अखराजात हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, एक्स ग्रेशिया मुआवजे का नया और जामे फ्रेमवर्क जारी कर दिया गया है, जिसके तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जिनमें मजिस्ट्रेट, पुलिस और नीम फौजी एहलकार या CRPF जिनको आप कहते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, शहरी वो जो सरहदी इलाकों में फायरिंग से मुतासर होते हैं, अमलाक को या प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचता है, मुआवजा कितना मिलेगा, नए सिरे से परसेंटेज वो जो है मुकर्रर कर दी गई है। सरकारी फरमान के मुताबिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी के दौरान अगर किसी की मौत हुई तो मुआवजा 2 लाख मुकर्रर किया गया है। पुलिस एहलकार और SPOs के लिए मुआवजा 5 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। हालांकि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन एक ज़िंदगी या निज़ाम या जो लोग ज़िंदा हैं उनको चलाने का एक सिलसिला है। साबिका फ़ौजी एहलकार हैं, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 75,000 रुपये। अगर मामूली कोई माजूर हुआ है तो इस सूरत में 10,000 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। नीम फौजी दस्तों के लिए अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर कोई गैर मकामी या बाहर का कोई निजी नीम फौजी एहलकार है, कश्मीर में जान गंवा बैठा, तो उसके अहल खाना को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नीम फौजी एहलकार जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, ड्यूटी के दौरान या यूनियन टेरिटरी के अंदर या बाहर कहीं फौत हुए तो उसके लिए मुआवजा 25 लाख रुपये मुकर्रर है। अगर मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली कोई डिसेबल हो गया है, माजूर हो गया है, 75,000 रुपये। जुज़वी माजूरी की सूरत में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पुलिस के अलावा बाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए मौत का मुआवजा 1 लाख रुपये मुकर्रर किया गया है, जो नहीं होता लेकिन एक सेटबैक लगता है फैमिली को। वही जानते हैं कि इक्तसादी हालत यानी खाने के लाले पड़ जाते हैं। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 75,000 रुपये। 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में दाखिल रहने वाले संगीन चोट के लिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे। 24 घंटों से कम दाखिले की सूरत में 1,000 रुपये। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग होने वाले मामूली चोट के लिए 500 रुपये मुकर्रर किए गए। शहरियों और बाकी अफराद जिनमें LOC IB के अंदर के आसपास लोगों को नुकसान पहुंचता है, सरेंडर किए गए जो लोग हैं, इसके अलावा मुखबिर बनने वाले जो साबिक मिलिटेंट शामिल हैं, अगर वो वापस मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में आए तो उनके लिए भी सरकार की तरफ से बाकायदा मौत का जो मुआवजा है यकसा तौर पर 1 लाख मुकर्रर किया गया है। परमानेंटली डिसेबल हो गया, कोई माजूर हो गया, हमेशा के लिए 75,000 रुपये। 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में रहा तो 5,000 रुपये, कम अज़ कम 1,000 रुपये, और मामूली चोट के लिए 500 रुपये फराहम किए जाएंगे। रिहायशी जो दिफाई एहलकार हैं, मौत का मुआवजा 5 लाख रुपये। अगर कोई डिफेंस एहलकार ड्यूटी के दौरान या यूनियन टेरिटरी के अंदर फौत हो जाए तो अहल खाना को 25 लाख रुपये। UT से बाहर मौत की सूरत में 5 लाख रुपये। अमलाक को नुकसान पहुंचा है तो इसका भी वाज़ेह फ्रेमवर्क। किसी भी बम धमाके या तखरीब कारी के नतीजे में जो मुतासर होने वाली अमलाक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, नुकसान का 50% या 1 लाख रुपये जो कम हो अदा किए जाएंगे। अगर नुकसान बड़ा हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये का मुआवजा, जिसमें 7 लाख रुपये गैर मनकूला और 3 लाख रुपये मनकूला अमलाक या प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़राहम किया जाएगा। सरहदी गोलाबारी से, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से जो नुकसान होता है, 50% से 1 लाख रुपये जो भी कम हो अदा किए जाएंगे। और ये कमिश्नर सेक्रेटरी M राजू साहब का जिसको आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अमूमी इंतज़ामी महकमा कहते हैं, उसकी तरफ से जारी किया गया है। तो ये नई पॉलिसी का मकसद कि मुतासरीन के लिए रास्ता आसान बनाए, हकीकी ज़रूरतमंद जो हैं उन्हें राहत पहुंचाई जाए, बुनियादी तौर पर यह मकसद है। और ये सारा सिलसिला अभी तक चला है।